सावन मन भावन। बोलो झूलन सरकार की जय। हरि हरि कवे मोर हरिवे सुदिन, भजिवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन। सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान, आनंदे करीब दोहार रूप गुणगान। राधिका गोविंद बलि कांदिव उच्च स्वरे, बीजीवे सकल अंग नयनेर निरे। एही बार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुबलादि सखा। सबे मिली कर दया पुरुक मोरे आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। नरोत्तम दासानुदास। जीवन का परम प्राप्तव्य जो शाश्वत है, जो निरुपाधिक है, स्वतंत्र है, जिसको प्राप्त करके हम ही चलते फिरते रस हो जाते हैं, भगवान की चरणों में अपने दास भाव के स्वभाव को, संबंध को, सेवा को प्राप्त कर लेते हैं, जिसको प्राप्त करने पर स्वयं भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। प्राप्त कराने वाले वो ठाकुर जी, रजरानी, किशोरी जी, संतजन, वैष्णवजन, गुरुजन सब आनंदित प्रसन्न हो जाते हैं। जिसको लेकर, जिस भजन को लेकर स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री सच्चिनंदन के रूप में प्रकट होते हैं, वो प्राप्तव्य क्या है? नैनन गलदे अश्रु धारया। स्वयं भगवान ने इसको प्रदान करने वाले होकर भी भक्त भाव में इसी की याचना की है, प्राप्त होने पर भी इसकी याचना की है। ये एक अद्भुत भाव है, एक अद्भुत, क्योंकि श्री चैतन्य चरितामृत जी में लिखा है, प्रेमेर स्वभाव जहाँ प्रेमेर संबंध, सेई माने कृष्णे मोर नाही प्रेम गंध। इसी भाव में श्रीमन महाप्रभु जी भी याचना कर रहे हैं। नैनन गलदे अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा। कुल कैर निचितम वपु कदा, तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कल हमने बहुत सुंदर सुना कि श्री ठाकुर जी से कहें कि हे प्रभु, हमने जो भी आपसे मांगा है, जो कुछ याचना कर चुके हैं, वो आप शिशुपाल की तरह हमारा दृष्टता समझिए, अपराध समझिए, लेकिन धन्य है आपकी लीला शक्ति, कृपा शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति सरस्वती जी, जिन्होंने उसको भी आपकी स्तुति बनाकर, आपका भजन बना के आपकी कृपा शिशुपाल को प्रदान की। इसी प्रकार हमारी अल्पज्ञता में, हमारी अज्ञता में, हठता में, जड़ता में, शठता में कोई भी की गई याचना को आप इसी रूप में मानो कि हम आपके चरणों की सेवा और आपके चरणों की भाव भक्ति की ही याचना करते हैं। रविदास जी, कल आपने अद्भुततम बात कही कि जो बात आखिर में कही जाती है वही प्रामाणिक होती है। पहले जो कुछ कहा जाए, उसके बाद अगर कुछ उसी विषय पर कहा जाता है, जैसे हमने पहले पता नहीं क्या क्या मांगा, अनाप शनाप, अपने हित में भी नहीं था कि था, ये जाने बिना हम क्या क्या करते रहे, उत्पात किए। भगवान के नाम के आश्रय में, भगवान की कृपा के आश्रय में भगवान को कितने कितने संकोच में हमने डाला। हे प्रभु, हमारा ये कर दो, हमारा ये हो जाए। लेकिन अब प्रभु, जो हम फाइनल आपके श्री चरणों में निवेदन कर रही हैं, पहली सारी हमारी गलतियां, हमारी मूर्खताओं को आप इरेज्ड कर दीजिए, डिलीटेड कर दीजिए। और इस समय जो हम बिल्कुल होशो हवास में, गुरु चरण आश्रय में, सत्संग के माध्यम से
श्री भागवत जी के श्रवण के माध्यम से जो हमको एक पैसा टगा समझ आई है, उसी के आश्रय में आपसे याचना करते हैं कि हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन, भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन। हमें ये भी पता चल गया है कि जब तक ऐसा भजन नहीं करेंगे, ये संसार की माया जो आपकी ही शक्ति से सशक्त है, इस पर विजय नहीं पाई जा सकती। और जब तक माया का परिवेश है अंदर बाहर, तब तक हम ना तो भजन कर सकते हैं, ना तद रसास्वादन कर सकते हैं। ये रसास्वादन ही जब आपकी रजरानी की किशोरी की कृपा से होता है, तभी संसार में रहकर माया की छाती पर भी हम अपना भजन कर सकते हैं, अपने को रिझा सकते हैं और आपको भी रिझा सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, और एक श्री रूप गोस्वामी प्रभु ने हमें बहुत बड़ी कृपा करके, एक बहुत बड़ी कृपा करके हमें रहस्य बताया है। और वो रहस्य क्या है कि ये प्राप्ति श्री रजरानी करा देंगी, इसकी कीमत चुकानी होगी। कीमत चुकाओ, और वो कीमत है तत्र लौल्यमपि, लालसा है, लालसा है। पर यही आकर पेज फंसा है। लालसा नहीं है, लालसा है तो वो महाराज एक दिखावा है, एक सत्संग में स्वर मिलाकर कहने वाली बात है। अभी तक संसार की अतृप्ति बनी हुई है, संसार की आशा, संसार के सुख यद्यपि नहीं है संसार में, लेकिन फिर भी आशा है, शायद कहीं कुछ मिल जाए। अभी नहीं मिला, बुढ़ापे में मिल जाए, मरते दम तक भी आशा बनी हुई है। अब तो जिंदगी की संध्या क्या रात्रि आ गई है, लेकिन फिर भी आशा बनी हुई है कि शायद कोई सुख, कोई इंद्रिय का भोग जो पहले नहीं भोगा हो, जो भोगा हुआ है वो भी मिलता रहे, मिला रहे। ये जानते हुए कि इसी का चिंतन करते हुए दोबारा इसी का कीड़ा बनना पड़ेगा। भोग तो प्राप्त होंगे, लेकिन मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। किसी भी योनि से उन भोगों को भोगा जा सकता है। ये कोई भजन थोड़ी है जो मनुष्य योनि में होगा, जिसके लिए भगवान अक्सर मनुष्य शरीर देते हैं। योगी नाम श्रीमतांगी योग भ्रष्टो भी जायते, लेकिन इसके बाद भी मेरी आशा नहीं छूट रही है। और हे प्रभु, ये भी आप ही निवृत्त कर सकते हैं। हे प्रभु, हमें ये पता चला है, छूटे ना विपत्ति, भजे बिनु रघुपति, श्रुति सिद्धांत निबेरो, तुलसीदास बस होई तबहि जब प्रेरक प्रभु बरजे। प्रभु, ये मेरा मन अभी तक कामनाओं में भटक रहा है, इसमें कितनी अतृप्तियां हैं। मैंने यद्यपि बारंबार सुना है कि देवहूति जी को जो भोग प्राप्त हुए वो न भूत में किसी को प्राप्त नहीं हुए, और शायद भविष्य में भी नहीं प्राप्त हो सकते हैं। तथापि श्री देवहूति जी ने कहा, हे कपिल, हे भगवान, मैं तुम्हें सत्य कहती हूँ, मैं फिर भी तृप्त नहीं हुई हूँ। मैं जितने समय तक, जितने प्रचुर मात्रा में इन इंद्रियों के सुखों को भोगा है, ये स्वर्ग के देवताओं की कौन कहे, किसी को भी प्राप्त नहीं हुए, ना हो सकते हैं, ना होंगे। लेकिन इनसे मैं अभी तक भी तृप्त नहीं हुई हूँ। उनका मैया, इनसे तो तृप्ति होती नहीं है। तुम आग को बुझा रही थी घी डालकर, और भोग, तुम्हें भोगों की पराकाष्ठा मिल गई, तुमने घी डालकर उसमें और उसको बढ़ा दिया। इसका एकमात्र इलाज है, वह बड़ा सुंदर एक चर्चा है। संसार दावानल लीड़ लोक, त्राणाय कारुण्य घनागणत्वम्, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम, वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। श्री चक्रवर्ती पाद प्रभु पहला जो
श्लोक लिखते हैं। संसार की ये जो दावानल है, दावानल किसे कहते हैं? वन की अग्नि को जो स्वतः ही लगती है, बांसों के वृक्षों के घर्षण से दावानल लगती है और उसको कोई फायर ब्रिगेड नहीं बुझा सकता। एकमात्र अगर आकाश से घटाटोप घनघोर वर्षा अगर हो जाए तो ही ये दावानल बुझती है। तो इस प्रकार हमारे भीतर जो कामनाएं हैं वो कितनी हैं। श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते दावानल की तरह जो हमें जला रही है। हमारे अंदर दावानल जल रहा है अज्ञान से, सोच सोच कर, देख देख कर, संग कर कर के। जानते हैं कि इसी संग से हमें अभाव मिलता है, हम प्रभाव में आते हैं, हमारे स्वभाव की हानि होती है, फिर भी हम वही करते हैं, जिससे दावानल महाराज अखंड हमारे हृदय को जला रही है। संसार विषानले, नरोत्तम प्रभु भी कहते हैं। उनका महाराज हमने सुना है कि दावानल को किसी उपाय फायर ब्रिगेड से नहीं बुझाया जा सकता। उनका एकमात्र आकाश से ही जब संवर्तक मेघ बरसते हैं तभी ये शांत होती है। तो श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं मैं संवर्तक मेघ का तुम्हें परिचय देता हूँ। संसार दावानल लीड़ लोक त्राणाए कारुण्य घना घनत्वम। ये गुरुजनों की, गुरु जी की दीक्षा, गुरु जी की ये करुणा ही वो संवर्तक मेघ है। ये आकाश से बरसने वाली घटाटोप वर्षा क्या है? गुरु जी की करुणा। अगर गुरु जी हमारे समर्पण से, हमारे प्रणाम से, हमारी विनय से, हमारी निष्ठा से, हमें करुणा दृष्टि से निहार लें, देख लें, तो निश्चित ही ये किसी साधन रूपी फायर ब्रिगेड से ना बुझने वाला दावानल गुरु जी की करुणा दृष्टि के उस घटाटोप वर्षण से बुझ जाएगी। संसार दावानल लीड़ लोक त्राणाए कारुण्य घना घनत्वम्। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। हम नरोत्तम प्रार्थना में गाते हैं, आर कवि निताई चांद करुणा करीबी। निताई चांद गुरु तत्व है। आर कवि निताई चांद करुणा करीबे, संसार वासना मोरे कवे तुच्छ हवे। विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मोहन, कभी हम हेरी बसी वृंदावन। नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना कर रहे नरोत्तम जी, गुरु जी की कृपा की, करुणा की उस महिमा को गिना रहे हैं श्री चक्रवर्ती पाद। गुरु जी की करुणा दृष्टि प्राप्त करो। आज हमने श्री श्री नित्यानंद दास प्रभु का चरित्र सुना कि किस प्रकार उनके गुरुदेव, उनको समाचार मिला कि आज रात को आपके गुरुदेव अपनी लीला संवरण करेंगे। लेकिन उनको गुरुदेव प्रभु की कृपा से श्री लीलामय भजन प्राप्त था। भगवान की लीला दर्शन करते हुए भजन आनंद में रहते थे। उन्होंने कहा अपना भजन आनंद छोड़ के मैं जाऊं, तो नहीं गए। परिणाम क्या हुआ? जिस समय गुरु जी अंतर ध्यान हुए उनका लीला चिंतन बंद हो गया। बहुत तड़पे, वहां जाकर देखा वो बात बिल्कुल सत्य थी। गुरु जी ने निश्चित ही अपनी इस लोक लीला को समेट लिया था। नित्य लीला, नित्य सेवा में चले गए थे। अब वो बहुत रोए। जिसका लीला चिंतन से सुख प्राप्त हो, वो जब खो जाता है तो उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। वो मछली की तरह तड़पने लगे। सभी संतों से, वृद्ध महात्माओं से पूछा, उनका तुमने क्या किया? भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए गुरु ही वाहन है।
गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त बने भक्त जने। हम बहुत बार आस्वादन कर चुके हैं कि हमारा कोई अकाउंट वहां पर नहीं हो सकता। हम भगवान के शरणागत हैं, लेकिन हमारा अकाउंट भगवान के यहाँ जन धन खाता खुल जाए नहीं हो सकता। वहां हमारे गुरु जी का ही अकाउंट है। वहां नित्य धाम में हमारे गुरु जी को ही पहचानते हैं। वो जिन जिन को दीक्षित कर दें, जिन जिन पर कृपा कर दें, वो सब भगवान की कृपा के हकदार हो जाते हैं। लेकिन माध्यम गुरु जी ही रहते हैं। भगवान कृपा गुरु जी पर करेंगे, गुरु जी को देंगे, गुरु जी आगे जिसे चाहे वितरण कर दें। भगवान एक एक को चेक करने नहीं जाते। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त जोने। महाराज श्री कहते हैं, गुरु जी से पूछो भगवान ने हमारे लिए क्या आदेश संदेश, हमको क्या आदेश दिया है, ये गुरु मुख से सुनो। जय हो जय हो जय हो जय हो। लेकिन गुरु जी की अवज्ञा करने के कारण अब नित्यानंद दास प्रभु को एक सिद्ध महात्मा ने कहा, तुम एक आसन पर गुरु जी के लिए उनका अधिष्ठान है ऐसा मानकर खूब हरि नाम करो, संकीर्तन करो। गुरु जी रीझ कर तुम पर कृपा कर सकते हैं। 1 वर्ष तक नित्यानंद दास प्रभु ने केवल 2 घंटे में सोकर नित्य दैनिक क्रिया करके 22 घंटे हरि नाम संकीर्तन किया। उच्च स्वर से 1 लक्ष नाम कर लेते, लेकिन फिर भी जब उनका चिंतन नहीं जुड़ा तो उन्होंने फिर एक बार, लेकिन अब उनमें थोड़ी सी आशा बन गई कि गुरुजी ने, क्योंकि उनको पूरे साल बाद कहा कि जब तुम्हें मैंने बुलाया था कृपा करने के लिए, मैंने बुलाया था कि तुम आ जाओ, मैं जा रहा हूं। मेरे जीवन में एक ऐसा पश्चाताप है जिसकी मैं चर्चा नहीं कर सकता। मैं बहुत पछता रहा। ओहो, तब मैंने बुलाया था, मैं अपना चरण कमल तुम्हारे सिर पर रख देता, मैं वरद हस्त अपने सिर पर रख देता, मैं तुम्हें भजन का आशीर्वाद दे देता, तुम्हें लीला चिंतन तो मिल गया था, लेकिन ये बना रहे ये तुम्हें वरदान दे देता। लेकिन तुम नहीं, तब तो तुम आए नहीं। ऐसा कहकर गुरु जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसके मन में आशा बनी कि ये साधन ठीक है, कृपा जरूर होगी। 1 वर्ष पुनरपि उन्होंने इसी प्रकार 22 घंटे हरि नाम संकीर्तन किया। वहां पास में अद्वैत दास बाबा उनकी इस दशा को देखते रहे, मानो उन्हीं को साक्षी बनाकर गुरुदेव वहां बैठे रहे। और साल के बाद उन पर कृपा हुई, गुरु जी की कृपा से उनका चिंतन बना। 2 साल की तपस्या के बाद वो कहीं समर्थ हुए। इतनी बड़ी तपस्या, 22 घंटे भजन के बाद उनका टूटा हुआ लीला चिंतन दोबारा बना। गुरु अवज्ञा, जब संदेश मिल गया कि गुरु जी जा रहे हैं, जाने का मतलब तुम्हें याद कर रहे हैं, ये भी कहा गया, तुम्हें सूचना देने को कहा है। इसका तात्पर्य ये था कि तुम्हें कुछ देना है, क्या कर ले लो। एक बात मैं बड़ी कहनी चाहिए कि नहीं, चलो, जैसे माता पिता चाहते हैं मेरे बाद मेरा परिवार मेरी संपत्ति का उपयोग करे, ठाकुर जी की सेवा में विनियोग करके प्रसाद रूप इसे ग्रहण करे, ये निश्चित करके जानो कि गुरु जी भी जाने से पहले ये निश्चित करते हैं कि मैं अपनी भजन संपदा किसी को देकर जाऊं। निश्चित करते हैं कि मैं अपनी भजन संपदा किसी को देकर जाऊं। और ये निश्चय जीवन भर करते करते जब उनको कोई किसी पर रीझ होती है तो उसे दे जाते हैं, वरना
तड़पते रहते हैं, कोई तो मिल जाए, कोई तो मिल जाए। और उस समय जिसे याद करते हैं वो अगर बड़भागी हो और उनकी उस कृपा को प्राप्त करने के लिए उपस्थित हो जाए, उनके चरणों की रज को मस्तक पर धर ले, उनके चरणों को मस्तक पर धर ले, ओ हो, गुरु जी के सामने बद्धांजलि उपस्थित हो जाए, उनकी करुणा को, उनकी कृपाओं को अश्रुपूरित नेत्रों से स्वीकार करते हुए, कृतज्ञ होते हुए उनके आदेश की प्रतीक्षा करे, आदेश के लिए प्रार्थी हो जाए, तो निश्चित ही गुरु जी अपना भजन, अपना उत्तराधिकारत्व उसे प्रदान कर देते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इस मौके को बड़ी गंभीरता से देखते रहना चाहिए। सबको मौका मिलता है, माता पिता भी देते हैं, गुरुजन भी देते हैं, संत जन भी देते हैं, वैष्णव जन भी देते हैं। ओ हो, जय हो, जय हो, जय हो। तब तो तुम आए नहीं। कितनी पीड़ा होगी गुरु जी को। 1 साल भजन करके आसन पर उन्हें अधिष्ठित मानकर, अवस्थित मानकर उन्हें हरि नाम संकीर्तन सुनाया 22 घंटे दिन में, और पूरे वर्ष के बाद उनको स्फुरित हुआ, गुरु जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा, तब तो तुम आए नहीं, तब तो तुम आए नहीं। संयोग होता है, जैसे ग्रहण का समय है, जैसे कुंभ का समय है, वो समय होता है जब हम तीर्थ में निवास करके, स्नान करके, भजन करके, जैसे अधिक मास है, ये समय है, संयोग है, योग है, जब हम भजन करके अपने भजन को कितना मल्टीपल कर सकते हैं। यमुना स्नान का संयोग है। श्री श्री ऋद्रदास दुख पा रहे थे अधिक मास में भी, जिन्होंने, अब तो 1-2 दिन रह गए हैं, जिन्होंने यमुना स्नान नहीं किया। ओ हो, जिन्होंने भगवान के कथामृतम गुरुजनों के मुख से सुनकर उसमें आचमन का सौभाग्य नहीं प्राप्त किया, निजी साधना के द्वारा अपने जीवन के उस कृपा को पुष्ट नहीं किया, वर्धित नहीं किया, भवसागर से पार जाने के लिए एकत्रित नहीं किया, नहीं, बहुत कुछ खोज गए हैं, खो रहे हैं। ये संयोग होता है, अधिक मास का संयोग है। श्री और भी संयोग है। अब कार्तिक मास है, आएगा, हर साल आता है। संयोग में जो है ना, वो अधिक प्राप्ति होती है। अब गुरुजी भी अगर स्मरण करें किसी को और वो भी किसी प्रकार चूक जाए, तो नित्यानंद दास प्रभु तो फिर भी बड़भागी रहे कि उन्होंने रियलाइज किया। रियलाइज भी करना हो गया, करा दिया नेचर ने। जिस परम धन को वो पा चुके थे, जिस परम सिद्धि को वो प्राप्त कर चुके थे, सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? लीला चिंतनमय भजन। अष्टपहर लीला का चिंतन हो, हमें अपना स्वरूप, नाम, अपना वेश, अपनी सेवा प्राप्त हो, सेवा में रहते हुए हम हरि नाम करते रहे, प्रियालाल जी को रिझाते रहे। इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है। लेकिन गुरु अवज्ञा तो नहीं हो सकती। जबकि गुरु जी ने संदेश दिया कि उनको कहो कि आज मैं रात्रि को अपना ये शरीर छोड़कर नित्य सेवा में जा रहा हूं, और वो आ जाए, मानो मैं अपना भजन देना चाहता हूं, उसे दे दूंगा। बुलाया उसे, चूक हो गई। नित्यानंद दास प्रभु चूक हो गई। अरे मैं तो लीला चिंतन में हूं, मैं तो सेवा में हूं,
उनका सोचना इतना गलत नहीं था, लेकिन गुरु जी की आज्ञा इससे भी बड़ी है। यहाँ नित्यानंद प्रभु के चरित्र में हमने सुना कि वो लीला में प्रविष्ट थे, सेवा में उपस्थित थे, भजन में सरोबोर थे, तदरस में। लेकिन जब गुरु जी की आज्ञा कान में सुनाई पड़ गई तो उसकी उन्होंने इसलिए प्रणाम कर दिया कि मैं लीला चिंतन छोड़ के गुरु जी की उस आज्ञा के पालन के लिए इसको त्याग कर, इसको छोड़कर जाऊं। अरे नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। पता नहीं ये बात भी ठीक है कि नहीं है, तो गुरु जी से फिर मिल लेंगे। लेकिन गुरु जी की जिस समय अंतर ध्यान हुई, उनका वो चिंतन चला गया। अब इससे बड़ी हानि तो हो नहीं सकती, इससे बड़ी कोई हानि हो नहीं सकती। निज पास सदैव रहे धन तो उसका वो मान नहीं रहता। हर जाए वही तो उसी के लिए जग का कुछ ज्ञान नहीं रहता। लेकिन श्री नित्यानंद दास प्रभु ने गुरु की कृपा से 2 साल अखंड हरि नाम सुना कर 22 घंटे। श्री अद्वैत दास जी आश्चर्यान्वित हैं कि कोई 22 घंटे हरि नाम उच्च स्वर से कर सकता है, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि उनको आशा बंधी कि शायद निश्चित गुरु जी की कृपा हो जाए। कृष्ण रुष्ट हाइले गुरु राखी वारे पारे, गुरु रुष्ट हाइले कृष्ण राखी वारे नारे। अगर श्री ठाकुर जी रुष्ट हो जाएंगे तो गुरु जी संभाल लेंगे। श्री रामचरितमानस जी में बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। गुरु जी की ही अवज्ञा करके भगवान गौरीनाथ रुष्ट हुए, और जब गुरु जी ने कहा महाराज मैंने तो इसके अपराध को माना ही नहीं है, तो भगवान शिव को उनके प्रति अपने रोष को समेटना पड़ा और उस पर कृपा करनी पड़ी। लेकिन अगर गुरु जी रुष्ट हो जाए हमारे किसी चेष्टा से, हमारी अवज्ञा से, हमारे किसी औद्धत्य से, सबसे बड़ा औद्धत्य होता है अवज्ञा। गुरु अवज्ञा नामापराध में नाम है हरि गुरु शास्त्र निंदा, दूसरा है गुरु अवज्ञा। गुरुरु विक्रिया यदि देखा कथन कखन, तथापि अवज्ञा नाही कर कदाचन। आचार्य माम भी जानियान नाव बंदे कही चित्त, न मर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। सूयेत मैंने उनके दोष अवगुण नहीं देखना, क्योंकि उनमें दोष अवगुण नहीं है, हमारी दृष्टि का दोष ही है जो उनके ऊपर हमारे को दिखता है। नाव बंदे कही चित्त, वो मनुष्य है ऐसा कभी कभी भी नहीं सोचना। आचार्य माम भी जानियान, आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो। श्री श्री आचार्य माम जानियान, तो गुरु जी की ही कृपा है। भजन बल तो केवल गुरु बल से होता है, या ऐसा कहो सब कुछ गुरु कृपा बल से ही होता है। हम अपने को आज ही चेक करें, मैं किसका अधिकारी हूँ। क्या मुझे रोटी मिले रात को, दिन में मिले, मैं इसका कोई पुण्य किया हूँ कि मैंने कोई पुरुषार्थ किया है? क्या मैं इसका अधिकारी हूँ? रोज भगवान मुझे एक नई मॉर्निंग देते हैं, मोर इनिंग देते हैं। इस समय तुम इस नई इवनिंग में अब किसी आउट हुए प्लेयर को दोबारा चांस मिल जाए, बताओ
रोज हमें एक इनिंग खेलने को मिलती है, चलो आज तुमने कल संडे को भी नहीं कमाया, आज मंडे को ना गवाना, तुम्हें मंडे भी दे दिया है, सकुशल मैंने तुम्हें जवाब भी दिया है, नहलवाद भी दिया है, सत्संग भी करवा दिया है, माला झोली भी दी हुई है, आज भजन करना, कोई अपराध नहीं करना, उल जुलूल नहीं बोलना। जय हो जय हो। ये सब गुरु कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, जिसकी सिफारिश से अपनी पात्रता में गुरु जी ठाकुर जी से हमें ये सब कुछ प्रदान करते करवाते हैं। गुरु के मनुष्य बुद्धि ना कर कखन, गुरु अवज्ञा ना कर कदाचन, गुरु निंदकेर मुख कबू न हेरिवे, जहाँ है गुरु निंदा तहाँ न जाइवे। ओ हो। तो ये गुरु तत्व है जो भगवत तत्व ही है, भगवत तत्व ही है। श्री नित्यानंद दास प्रभु के चरित्र से हमें ये सब कुछ सुनने को मिला कि लीला चिंतन छोड़कर भी उन्हें लीला चिंतन में प्रियालाल जी को प्रणाम करके आज्ञा लेकर गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए था। नित्यानंद प्रभु जी ने जो किया ये बताने के लिए हमें कि भैया लीला चिंतन में थे, सेवा में थे, अश्रुपूरित नेत्रों से भजन कर रहे थे, तथापि गुरु जी की अवज्ञा होने पर उनका चिंतन की तार टूट गई। ओ हो। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। ओहो, महिमा एष वृंदावनस्य, महिमा एष गुरुजन, महिमा एष आचार्य जन। जो कुछ मुझे प्राप्त है बहुत कुछ है, लेकिन इसके पीछे कृपा जो है उसकी अवज्ञा ना हो जाए, उसकी अवज्ञा ना हो जाए। चिंतन को प्रणाम करके कृतज्ञता से, कृतज्ञता के अंतर्गत गुरु चरणों में चले जाते हैं। उनका प्रभु जी आप लीला चिंतन में थे, ये जानते हुए गुरु जी ने आपको बुलाया। अरे चिंतन तो मिल गया, इसे स्थायित्व तो करवा ले। जय हो। पहले मुझे गुसाई जनों ने वृंदावन वास हो ऐसा आशीर्वाद दिया, फिर राजू गोसाई जी आशीर्वाद दे रहे हैं और भी सब आशीर्वाद दे रहे हैं, अब तुम्हारा अखंड ब्रिजवास हो। मैं एक बार चला गया महाराज गुरुजनों के उस विग्रह स्थापन के लिए, तो श्री गोसाई जी ने मुझे कहा है क्योंकि तुम गुरु जी की सेवा के लिए, उनके प्रति भाव भक्ति के लिए आए हो, इसलिए तुम्हें दोष नहीं लगेगा। तुम्हारा वास खंडित नहीं हुआ, बाधित नहीं हुआ। अब ये जरूरत है कि ये वास बना रहे। हम जैसे आस्वादन करते ना वृंदावन का वास मिलना और उसके बाद रस विहार की पात्रता मिलना, वास के बाद अखंड वास, ये भी जरूरी है। क्योंकि मन चंचल हो जाए, कोई परिस्थिति बन जाए, कोई प्रारब्ध कोई खेल कर जाए, कोई दुस्संग कुछ कह जाए, सुना जाए, भड़का जाए, मन में ही कहीं माया आकर विचलित कर जाए, बहुत बाधाएं हैं। लेकिन ये गुरु जी इन बाधाओं को समेट करके, गुरु जी के ही उस दर्शन से, गुरु जी की दीक्षा से ही ये सब बाधाएं हमको परेशान और हमें पराजित नहीं कर सकती। आज के सत्संग में कभी नहीं भूलना महिमा ईश आचार्य जन, गुरुजन। ओहो, अगर इस प्रकार मेरे को एक भजन करने वाली डिवोटी ने बताया, अरे तुम इतना भजन कर लेती हो, कोई ऐसा मंत्र है, सूत्र है जिससे तुम भजन कर लेती हो? कहाँ? देखो, मुझे कथा से बड़े बड़े लाभ होते हैं, बड़े बड़े वैष्णव मुझे
भी वैष्णव समझकर अपना भजन का और कई रहस्य बता देते हैं। हो मुझे भी भक्त समझकर, मैं तो नहीं हूँ लेकिन जिस आसन पर बैठता हूँ मैं सबको कहता हूँ भैया मैं जो करता हूँ वो संतत्व है, जो मैं हूँ वो नहीं है, संत तो मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने बताया कि ये सब गुरु निष्ठा का प्रसाद है। गुरु जी के प्रति जितनी आपकी निष्ठा होगी उतनी आपकी भजन में रुचि होगी। वंदे गुरु श्री चरणारविंदा, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदा, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदा, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माद्यन मनसोरसेन, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ, युक्तस्य श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ, युक्तस्य भक्तांस नियुंजतोपि, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद, स्वादवन्न तृप्तान हरिभक्त संघान, कृतवैव तृप्तिं भजता सदैव, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री राधिका माधवयोर पार, माधुर्य लीला गुण रूप नामना, प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। निकुंज यूनो रतिकेली सिद्धई, यायालिभिर्युक्तिरपेक्षलीनीया, तत्रातिदाक्षादतिवल्लभस्य, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम।
साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैः युक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भिः किन्तु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायन् स्तुवन्स्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यम् वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम् श्रीमद्गुरोराष्टकमेतदुच्चैः ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृन्दावननाथ साक्षात् सेवैव लभ्या जनुषोऽन्त एव वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम् मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। ओ मीरा जी अपनी निष्ठा का प्रकाश करती हैं, हमें बताती हैं कि मैं आज गिरधर और गिरधर मेरा, मैं गिरधर की। गिरधर लाल प्रीति न तोड़ो, ओहो छाड़ो गोपाल मेरी बैया गहोना। ये जो सामीप्य है, ये जो नित्य गिरधर के साथ मेरा क्रीड़ा है, इसके आधार में मीरा जी डिस्क्लोज करती हैं, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सपनन की। ये संसार की माया जो है वो स्वप्न की तरह दिखती है, लेकिन स्वप्न रहता है क्या? अगर जग की माया स्वप्न हो जाए तो फिर क्या परेशानी है, उनका कैसे होगा? मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की। फिर क्लियर करती है मीरा जी, भवसागर अब सुख गयो है। जितनी हम में कामना है, जितना हमारा इंद्रियों के भोगों का आग्रह है, उसकी प्राप्ति के लिए हम मर रहे हैं, उतना ही भवसागर गहरा है। लेकिन कोई चाहकर भी इससे छूट सकता है। श्री मीरा जी कहती हैं, भवसागर अब सुख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की। अब मेरे में कोई वासना नहीं है, कोई अतृप्ति नहीं है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे अब भव से पार जाने की कोई चिंता ही नहीं। भवसागर अब सुख गयो है, फिकर
उत्तर उनके लिए है जो अभी तक अतृप्त है। अतृप्त की मुक्ति नहीं होती, भक्ति कहाँ से होगी? भक्ति के लिए पहले कहना पड़ेगा ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितम माँ जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि। मीरा जी से पूछा, मीरा जी आपने ये अंडरटेकिंग दे दी, उनका मैं अंडरटेकिंग क्या दूं? भवसागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही गुरु चरणन की। प्रतिजन में करी आशा चरणेर धूली, नरोत्तम कर दया आपनार बली। प्रतिजन में करी आशा चरणेर धूली, नरोत्तम कर दया आपनार बली। एक बार करुणा कर वैष्णव गुसाई, पतित पावन तुम बिने के नाई। कहार निकट गेले पाप दूर जाए, हे मन दयाल प्रभु को था गिला पाए। गंगार परश आइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र कर एही तुम्हार गुण। प्रतिजन में करी आशा चरणेर धूली, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। जय हो। ऐसा श्री गुरुदेव प्रभु हमारे सामने साक्षात राधा रमन जी का ही स्वरूप है। राधा रमन जी की कृपा लाभ करनी हो, गुरु जी से निवेदन। और गुरु भगवान की तरह व्यापक तत्व है। हमने भक्तमाल के समारंभ में सुना, एक व्यक्ति का जहाज फंस गया, उसने श्री गुरु अग्रदेव प्रभु से याचना की, हे गुरुदेव मुझे बचा लो, हे गुरुदेव मेरी ये नौका भवसागर से, अब ये संसार सागर से इस जल के सागर में डूब रही है। कहाँ गुरु जी भगवान की सेवा में है, श्री श्री राम जी को मुकुट धारण करा रहे अग्र सखी के रूप में। जय हो प्रीतम सोनित लाड लड़ाओ, टहलनी होए अपनाओ। जय हो। वहां उनको सुनाई दिया शिष्य का गुरु जी पर कितना अधिकार है। प्रेम के अनुपात न
महाराज जी कहते हैं हमारे व्यसन है, हम विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं, हम और व्यवस्थाएं करना चाहते हैं जिनका तुम्हें पता भी नहीं है। तुम वहां अपना पैसा दे आते हो जहां अब उसकी कोई चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन जहां आपकी दीक्षा है, जहां जरूरत है, आपके गुरु को मालूम है कि इसके आपके पैसे का पूर्ण योग उपयोग आप तक कैसे पहुंचेगा, लेकिन आप वहां तो श्रृंग करते हो और फिर इच्छा करते हो कि गुरु तुम पर कृपा करें। कैसे होगा? तुम प्रणाम नहीं करोगे। गुरु जी को व्यसन है सबका प्रसाद करने का, बिना 150 को प्रसाद पवाए वो पाते नहीं हैं। तुम उसके लिए भी अपील करने पर भी, इच्छा होने पर भी सहयोग नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि तुम करते नहीं, तुम्हारे पास नहीं, पता नहीं तुम क्या क्या करते हो, कहां कहां दे आते हो। ये बड़े महाराज श्री के वर्ड्स हैं। और इच्छा करते हो कि गुरु जी कृपा करें। हरे राधा रमन, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम